अपने घरों पे बहुत अच्छे रख रहे होंगे क्लास। सो थर्ड क्लास आज हम इंग्लिश में करेंगे चैप्टर नंबर 7, लेसन नंबर 7, हु इज रियली वाइज, हु इज रियली वाइज, कौन ज्यादा समझदार है, हु इज रियली वाइज, कौन ज्यादा समझदार है। ठीक है क्लास। सो थर्ड क्लास अभी तक हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 तक काइंड केक तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक अपना सारा काम। ठीक है क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 7, हु इज रियली वाइज, कौन ज्यादा समझदार है। टेक आउट द पेज नंबर 41 ऑल ऑफ यू क्लास, पेज नंबर 41 निकालो। चैप्टर नंबर 7, हु इज रियली वाइज, कौन ज्यादा समझदार है। वाइज का मतलब समझदार, वाइज का मतलब समझदार। ठीक है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा किसको हर चीज की नॉलेज है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ना क्लास, कुछ दो तीन लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं। जो अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं वो तीन लोग होते हैं जो अपने आप को सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमें हर चीज़ की नॉलेज है। तो वो पूरी कंट्री में एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं, ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो उनको लगता है जो हमारी तरह समझदार हो और इंटेलिजेंट हो, जिसको हर चीज़ की नॉलेज। जो तीन पर्सन होते हैं, जो तीन इंसान होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैन होते हैं, तीनों मैन होते हैं, मेल होते हैं, तीनों मैन निकल जाते हैं कंट्री में उस एक और मैन को ढूंढने के लिए जिसको लगता है वो सबसे ज्यादा समझदार होगा। जैसे वो तीन मैन समझदार है वैसे ही वो हमारी तरह समझदार होगा। तो वो लोग ढूंढने निकल जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग एक ऐसे मैन को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं एक जगह जाके, नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट में जाके, नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट में जाके एक ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और अनाउंस करते हैं जो ज़्यादा समझदार है, जो हमारे सवालों का जवाब देगा वो ज़्यादा समझदार होगा। तो वो ऐसी एक मतलब प्रोग्राम से जाके नुक्कड़ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और नासिरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट में एक नासिरुद्दीन का ही एक मैन होता है जो जाके उनके सारे सवालों का जवाब देता है और एंड में उन जो तीन मैन है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते थे उनकी बिल्कुल बोलती बंद कर देता है। उनको मतलब इतने अच्छे उनको जवाब देता है कि वो जो तीन मैन होते हैं जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। और इवन उन तीन इंटेलिजेंट मैन के पास भी कोई जवाब नहीं होता, उसके जो आंसर देता है उसके आगे उससे आर्ग्यूमेंट करने का कोई पॉइंट ही नहीं होता उन लोगों के पास। ठीक है क्लास। तो ये चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन था। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। दिस स्टोरी इज अबाउट 3 wise men who were in search of the wisest man and who can answer some of their great questions. ये स्टोरी 3 वाइज मैन की है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये स्टोरी 3 वाइज मैन की है, 3 इंटेलिजेंट बंदों की जो कि एक वाइजेस्ट मैन, वाइजेस्ट मतलब वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे क्या बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। अभी मैंने आप लोगों को नहीं कराया बट एडजेक्टिव्स की ये सुपरलेटिव डिग्री है, आगे दा लगा है क्योंकि जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं एडजेक्टिव में तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा यूज करते हैं, विदाउट दा सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज है ये मैं आप लोगों को करवाऊंगी क्लास। ये इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है ये जो स्टोरी है 3 वाइज मैन के बारे में है, 3 ऐसे समझदार इंसान के बारे में जो एक चौथे समझदार इंसान की खोज में निकल चुके हैं और वो ये चाहते हैं जो चौथा मैन भी हो वो हमारे ही जैसा समझदार बंदा हो। जैसे कि हम बहुत नॉलेजेबल है वैसे वो फोर्थ पर्सन भी, वो चौथा इंसान भी हमारी तरह नॉलेजेबल हो, हमारी तरह इंटेलिजेंट हो, समझदार हो और जो हम आंसर्स
पूछेंगे, जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, जो हम बहुत मतलब ग्रेट क्वेश्चंस है, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो हम उससे पूछेंगे वो उसका हमें सही सही आंसर दे दे, तो वो तो हमारे अकॉर्डिंग बहुत ही मतलब वाइजेस्ट मैन होगा, बहुत समझदार इंसान होगा। Let's come and read the story to know that how Nasruddin, the another wise man, made them speechless through his answer. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो जो नसरुद्दीन है उसने अपने आंसर से जो तीन वाइस मैन थे, वाइस मैन थे, जो तीन बहुत समझदार बंदे थे, मैन थे, जो समझते थे हम बहुत समझदार हैं, उन लोगों की बिल्कुल बोलती बंद कर दी थी अपने आंसर से। मतलब वो जो तीन मैन थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब समझते थे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत नॉलेजेबल है, हमें हर चीज़ की नॉलेज है, आप हमसे खुद पूछोगे हम उसका आंसर दे देंगे। बट नसरुद्दीन ने अपनी इंटेलिजेंस स्मार्टनेस से उन तीनों वाइस मैन की बोलती बंद कर दी थी, मतलब स्पीचलेस कर दिया था। उन लोगों के पास नसरुद्दीन के आंसर्स को लेके कोई पॉइंट ही नहीं था कि वो उससे जाके उस बारे में बहस कर सके, उस बारे में उससे जाके क्वेश्चन कर सके कि क्यों। ठीक है क्लास, एक बार ये बॉक्स रीड करो अच्छे से तो आपको एक बार समझ में आएगा ये चैप्टर है किस लिए, कैसा चैप्टर है। ठीक है ना क्लास, एक बार रीड करो यहाँ तक। रीड करो क्लास यहाँ तक, फिर हम आगे करेंगे। रीड करो क्लास, यू हैव 2 मिनट्स टू रीड। 2 मिनट में इसको जल्दी से रीड आउट करो। रीड करो क्लास ध्यान से। करा क्लास रीड यहाँ तक, करा रीड। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वन डे, एक दिन, सम वाइज मैन, कुछ समझदार इंसान, हु वर गोइंग अबाउट द कंट्री, जो अपनी कंट्री में, मतलब अबाउट द कंट्री, अपनी कंट्री में, कंट्री के बारे में, ट्राइंग टू फाइंड आंसर ऑफ सम ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ देयर टाइम। कुछ एक दिन कुछ इंसान अपनी कंट्री के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने जा रहे थे तो जो बहुत
बहुत ग्रेट थे, जो डिफिकल्ट थे, जिसका आज तक कोई आंसर नहीं दे पाया, वो क्वेश्चन उस वाइस मैन के लिए, मतलब उन्होंने वो क्वेश्चन सोचे हुए थे। मतलब एक दिन वो वाइस मैन अपनी कंट्री के बारे में कुछ ऐसे ग्रेट क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो लोगों से पूछने जा रहे थे उनके टाइम पे, जिसका उनको अपने टाइम पे भी जवाब नहीं मिला था। वो जो 3 वाइस मैन है वो उस क्वेश्चन को लेके अपनी कंट्री के अलग अलग पार्ट में जा रहे थे और उस क्वेश्चन का आंसर्स पूछने के लिए कि जो उनको आंसर्स अपने टाइम पे भी नहीं मिला। उसके बाद कुछ टाइम बाद दे केम टू नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट, कुछ टाइम बाद वो एक नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट के नाम, मतलब नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट एक शहर का नाम था, छोटा नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट, एंड आस्क्ड टू सी द वाइस मैन इन द प्लेस, और वो लोगों से पूछने लगे कि हाँ कोई ऐसा समझदार इंसान बताओ जो हमारी कंट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर दे सके। नसरुद्दीन was brought forward and a big crowd gathered to listen, और जो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट में एक नाम का मैन भी रहता था। नसरुद्दीन, देखो नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट में ये तो 3 वाइस मैन है, जो 3 एक समझदार बंदे हैं। ये नसरुद्दीन है जो नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट में रहता था। जब नसरुद्दीन ने ये बात सुनी कि कुछ वाइस मैन आए हैं और कंट्री के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो उनको, जिसका जवाब उनको अपने टाइम पे भी नहीं मिला था, तो ये बात सुनते ही नसरुद्दीन, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी और उसी भीड़ में से नसरुद्दीन उस भीड़ में से आगे आया। The first wise man began by asking, where is the exact center of the world? और जो पहला वाइस मैन था उसने जब नसरुद्दीन क्राउड से, उस भीड़ से बाहर निकला, मतलब भीड़ से अलग हटके आया उन मैन के पास और बोला, मैं नसरुद्दीन हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछेगा जो आपने पूछा है। तो पहले समझदार इंसान ने पूछा, वेयर इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड का एग्जैक्ट सेंटर कहाँ है? कहाँ से पूरा वर्ल्ड स्टार्ट हुआ? कहाँ वो एक सेंटर, एक बिंदु है जहाँ से पूरा वर्ल्ड स्टार्ट हुआ? किसी को इसका आंसर पता है? नहीं पता। तो ये वाइस मैन का अपनी कंट्री, अपने वर्ल्ड को लेके पहला क्वेश्चन था कि कहाँ पर पूरे वर्ल्ड का एक एग्जैक्ट पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ से ये पूरा वर्ल्ड शुरू हुआ है, मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है क्लास, यहाँ तक एक बार पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, और बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, ध्यान से रीड आउट करना। ध्यान से करोगे ना तो पक्का आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना क्लास, ध्यान से रीड करना जरा इसको।
पूछा, नासरुद्दीन से पूछा, वेयर इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का एग्जैक्ट सेंटर कहाँ है, वर्ल्ड का जो एग्जैक्ट सेंटर है जहाँ से वर्ल्ड शुरू हुआ है वो कहाँ है। इट इज, अब नसरुद्दीन जवाब देता है, इट इज अंडर माई राइट हील, आंसर नसरुद्दीन। उसने बोला मेरी जो राइट हील है, मेरी जो सीधे पैर की हील है, मतलब जो एड़ी है, उसमें जो सेंटर है वहां से स्टार्ट हुआ। अगर क्लास आपने थर्ड क्लास का भी ध्यान दिया हो तो आपकी एड़ी में ऐसे गोल 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 बहुत सारे सर्कल्स हैं और बीच में एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ से आपको नजर आएगा वो गोल गोल सर्कल 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 स्टार्ट हुआ है। तो जब फर्स्ट वाइस मैन ने पूछा कि पूरे वर्ल्ड का सेंटर कहाँ से स्टार्ट है, तो नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी जो राइट हील है, मेरी जो सीधी एड़ी के पैर में से स्टार्ट है। हाउ कैन यू प्रूव दैट, आस्क्ड द फर्स्ट वाइस मैन। फर्स्ट वाइस मैन ने कहा कि तुम इसको प्रूव करके दिखाओ, कैसे प्रूव कर सकते हो। नसरुद्दीन ने कहा इफ यू डोंट बिलीव मी, नसरुद्दीन ने कहा आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, मेजर एंड सी, अपने पैर की हील उठाओ, अपने राइट लेग की हील देखो, एड़ी देखो और वहां पर देखो, आपको नजर आएगा। द फर्स्ट मैन had nothing to answer to that, और जो फर्स्ट मैन था उसके पास कोई आंसर नहीं था इस बात पे आर्ग्यूमेंट करने का कि नसरुद्दीन ने जो आंसर दिया है वो उसके हिसाब से राइट है या रॉन्ग है। सो द सेकंड वाइज मैन आस्क्ड हिज, क्या हुआ, सेकंड वाइज मैन जब उसने फर्स्ट वाइज मैन ने उसका आंसर सुना, वाइज मैन भी नसरुद्दीन से आंसर पूछने आया कि भाई अब मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ इसका नसरुद्दीन क्या आंसर देता है। ठीक है क्लास, एक बार रीड करो यहाँ तक, क्लास बोल बोल के रीड करा करो ताकि उससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी और आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो ना वो भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक रीड करो, फिर एक बार हम आगे चलते हैं। रीड करो क्लास। पढ़ा क्लास, रीड कराएं, रीड करो। चलो क्लास देखते हैं एक बार दोबारा। हमने पढ़ा कि ये जो स्टोरी है एक 3 वाइस मैन है जो कि एक 4th वाइस मैन को
ढूंढने निकले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जिसका आंसर उनको अपने टाइम पे भी नहीं मिला, कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ जिनका आंसर उनको 3 वाइज मैन को अपने टाइम पे भी नहीं मिला। तो वो जो 3 वाइज मैन है वो उन 3 क्वेश्चंस को लेके जाते हैं जगह जगह, अलग अलग जगह पे, और देखते हैं कि किस इंटेलिजेंट, ऐसा कौन सा इंटेलिजेंट मैन है, ऐसा कौन सा वाइज मैन है जो उनके इन क्वेश्चंस का आंसर्स दे सके। तो ये जो स्टोरी थी, जब हम पढ़ते हैं तो हम नसरुद्दीन है जो कि अनदर वाइस मैन है, एक ऐसा बंदा है जो उन तीनों वाइस मैन के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऐसे आंसर्स देता है कि उन वाइस मैन की बोलती बंद हो जाती है। उसके आगे उन वाइस मैन के पास कोई क्वेश्चन नहीं होता कि वो उसके आंसर्स पे नसरुद्दीन से जाके बात कर सके या कोई आर्ग्यूमेंट कर सके। एक दिन क्या होता है, जो वाइसमैन होते हैं अपनी कंट्री में जाते हैं और अपनी कंट्री के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से जिसके बारे में उनको खुद आज तक उनके आंसर्स नहीं मिले। ठीक है, तो जब वो नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर मतलब उस जगह पे वाइसमैन ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो चिल्लाते हैं अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है तो वो इस भीड़ में से बाहर आए, आगे आए। तो ऐसे ही उस भीड़ में से आगे आता है नासरुद्दीन जो उनको इन क्वेश्चंस का आंसर देता है। ठीक है, जब नासरुद्दीन बाहर आता है, जो फर्स्ट जो होता है, पहला जो समझदार होता है मैन, वो पूछता है कि वेयर इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का एग्जैक्ट सेंटर कहाँ है, कहाँ से ये पूरा वर्ल्ड शुरू हुआ है, कहाँ से ये अलग अलग कंट्रीज बसी, अलग अलग माउंटेन, सीज और अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्रीज में लोगों का अलग अलग रहने का तरीका, इतने सारे लोग कहाँ से आए, कहाँ से इतनी सारी पीपल आए, कहाँ से इतने सारे लोग आए, कहाँ से ये ग्रास आए, ये ट्रीज आए, ये स्काई आया, कहाँ से आया सब कुछ। तो ये सारी चीजें वो नासरुद्दीन से पूछता है। तो नासरुद्दीन आंसर देता है, इट इज अंडर माई राइट हील, आंसर नासरुद्दीन। और ये कहाँ से शुरू हुआ, नासरुद्दीन कहता है मेरी राइट हील के, मतलब मेरी जो सीधी एड़ी के हील है उसके अंदर से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। हाउ कैन यू प्रूव दैट, आस्क्ड द फर्स्ट वाइस मैन। फर्स्ट वाइस मैन कहता है तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाओगे कि वहां से कैसे स्टार्ट हुई। तो इफ यू डोंट बिलीव मी, नासरुद्दीन कहता है आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, मेजर एंड सी, अपना पैर निकालो, राइट हील निकालो और चेक करो वहां पर सेंटर है, वहां से गोल 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 घूमता है नहीं घूमता। जब फर्स्ट वाइस मैन had nothing to answer that, और फर्स्ट वाइस मैन के बाद जब उसने नासरुद्दीन का क्वेश्चन आंसर सुना तो उसके पास उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। और उसके बाद जैसे ही फर्स्ट वाइस मैन को ये सुना तो सेकंड वाइस मैन कहता है कि मैं भी अपना क्वेश्चन नासरुद्दीन से पूछता हूँ। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको यहाँ तक समझ में आया कि चैप्टर में क्या है और कैसे सब वाइस मैन की खोज में जाते हैं और कंट्री के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके बारे में उन वाइस मैन को भी नहीं पता होता। आया क्लास आप लोगों को समझ में? ध्यान से पढ़ना क्लास इसको, ठीक है? थैंक यू क्लास।